पद यात्रा से पहले मिनी सचिवालय के बाहर जो सड़क खराब थी वहां पर पहले दिन ब्लैक टॉपिंग कर दी जाती है और इस सड़क पर या फिर कहे कि पद यात्रा यहां से गुजरनी थी उस एरिया को चमका दिया जाता है, गड्ढे भर दिए जाते हैं और ये सब होता है ठीक उससे पहले। लेकिन वो तमाम लोग जो रोज मिनी सचिवालय के बाहर से जो हिस्सा खराब था जब वहां से गुजरते थे तो उन्हें धूल मिट्टी खानी पड़ती थी। एलजी के विजिट से ठीक पहले ये तमाम चीजें होती हैं ताकि एलजी को सब जो है वो हरा भरा लगे, सुंदर सुंदर दिखे, सफाई अच्छे से कर दी जाती है। लेकिन आम लोगों का क्या, उन लोगों का क्या जो यहाँ के लोकल निवासी हैं या फिर और भी लोग जो यहाँ से रियासी में रोज आते हैं, वो जिस तरह से बाजार में स्थिति रहती है या फिर गंदगी रहती है वो रोज झेलते हैं, बदबू रोज उन्हें आती है, बस स्टैंड में जो कचरा भी फैला होता है और इसके साथ ही मिनी सचिवालय के बाहर जो मिट्टी रोज खाते थे उसे ठीक पहले जो ब्लैक टॉपिंग कर दिया गया। कुछ युवा इस समय हमारे साथ है, खिलाड़ी हैं, कबड्डी के खिलाड़ी हैं ये, इनको ये शिकायत है कि पिछले 1.5-2 सालों से ये कबड्डी के कोर्ट के लिए बनाने के लिए मांग कर रहे हैं लेकिन वो तो नहीं बन पाई। लेकिन एलजी के विजिट के ठीक पहले, पदयात्रा के ठीक पहले जिस तरह से रियासी के कुछ हिस्सों को चमका दिया गया, गड्ढों को भर दिया गया और मिनी सचिवालय के बाहर वो हिस्सा जो खराब था उस पर ब्लैक टॉपिंग हो जाती है, वो फंड कहां से आता है और क्या बताने की कोशिश की जा रही थी कि एलजी सब जो है ठीक ठीक देखे, जो जमीनी हकीकत है वो उन्हें पता नहीं लग पाए। क्या सिर्फ बीबीआईपी कल्चर ही चलाया जाएगा? आम लोगों के लिए पहले से वहां पर ब्लैक टॉपिंग क्या नहीं की जा सकती थी? ये तमाम सवाल हैं। और इसके अलावा एक और सवाल इन्होंने तो उठाया लेकिन कुछ और भी खिलाड़ी जो हैं वो उठा रहे थे, क्रिकेट जो खेलते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये पीछे जो विकेट है जिस पर क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी, वहां पर जो कार्यक्रम पदयात्रा से पहले रियासी के खेल मैदान में हुआ, उस कार्यक्रम में जो रेलिंग की गई थी पाइपों से, वो विकेट के ठीक बीचों बीच की गई थी। विकेट के बीच में 3-4 होल किए गए और उसके आसपास भी कुछ होल जो हैं वो किए गए हैं और उसको ठीक भी नहीं किया गया है। खिलाड़ियों का ये कहना है कि थोड़ा दाएं बाएं से भी वो शायद हो सकती थी। लेकिन यही सब शिकायतें जो है इन खिलाड़ियों को है कि अगर खिलाड़ियों के कबड्डी कोर्ट के लिए पैसे नहीं है तो ये सब तमाम काम एकदम से कैसे कर दिए जाते हैं। और अगर नशे के खिलाफ लड़ाई को लड़ना है तो खिलाड़ियों को सुविधाएं देनी होगी, उनके लिए कबड्डी का कोर्ट भी बनाना होगा और अच्छी विकेट भी बनानी होगी, ग्राउंड की लेवलिंग भी करनी होगी और पिछले लंबे समय से ये जो लाइट्स का मुद्दा हम उठा रहे हैं वो भी पर्याप्त लाइटें जो है आपको खिलाड़ियों को खेलने के लिए देनी होंगी ताकि अच्छे से वो खेल सकें। इस समय हमारे साथ भवानी ठाकुर जी हैं, तब से ही हमें अप्रोच कर रहे हैं। इन्हें काफी बुरा लगा कि बीच में जब वो पाइपें लगाई गई और उससे ठीक पहले दिन रात को भी काम चल रहा था, चमकाया जा रहा था, हकीकत आखिर क्यों नहीं दिखाई? अगर उन्हें दिखाई जाती तो उन्हें पता चलता कि हम लोग किन सड़कों से गुजरते हैं और क्या कुछ फेस करते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या शिकायत है आपको? 2 दिन से आप लगातार हमें जो है बुला रहे हैं कि मैदान में आइए, हम कल बिजी से नहीं आ पाए, आज पहुंचे हैं। पद यात्रा थी, नशे के खिलाफ थी और पद यात्रा यहाँ से गुजरनी थी, अगर उसे चमकाया गया, साफ सफाई की गई तो उसमें क्या दिक्कत है? सर पहले तो सभी को राम राम। बात ये है सर, पिछले 2 सालों से हम थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दे। मेरा नाम सर भवानी ठाकुर है, तो मैं रियासी का रहने वाला हूँ। मैं कबड्डी का नेशनल प्लेयर और एनएस क्वालिफाई कोच भी हूँ। तो मैं आपको एक सीधी सी सिंपल सी बात अगर आप बताऊंगा कि मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा सर ये है कि हम पिछले 2-2.5 सालों से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर लगा रहे हैं। रीजन क्या है कि हम बच्चों के लिए कोड बनवाना चाहते हैं। अच्छा। खुद जब हम खेलते थे हमने 2018-19 में कोड बनवाया था। उस टाइम आई थिंक मैम थे इंदू कन्वलचिव, उनका बहुत अच्छा योगदान था। कोरोना के टाइम से पहले की बात है, उनका बहुत अच्छा सहयोग था यूथ को लेके, ठीक है। तब हमने एक कोड बनाया था, उन्होंने 1-1.5 लाख रुपया खर्चा किया था ग्राउंड पे। कोड बना, मिट्टी बाहर से मंगवाई और वहाँ उस टाइम के 2 से 3 लड़के नेशनल खेले। ये लड़का अपना नीरज खड़ा है, उस टाइम निकला, योगेश निकला नेशनल उसी टाइम पे। अच्छा। मैम ने सपोर्ट किया, लेकिन लड़के निकले। मोटिवेट हो रहे हैं खिलाड़ी, थोड़े की इंतजार करना पड़ता है, खेलना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, नाम रोशन करना चाहते हैं, थोड़ा सर नाम तो रोशन तब करेंगे ना तब जब इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होंगे, प्रॉपर ग्राउंड होंगे। हम 2-2.5 साल से मैं और योगेश
प्रॉपर हमारे पास लेटर पड़े हैं, हमारे पास फैक्स पड़े हुए मशीनें की यहाँ इधर का नहीं है, हमारे उधर अपने सेक्रेटरीट का भी, सेक्रेटरीट की भी हमने मेल की हुई है, ठीक है, अपना उधर स्पीड पोस्ट किए हुए हैं, हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ, डाटा पड़ा हुआ है। 2-2.5 साल से हम इस ग्राउंड के चक्कर में पड़े हैं कि लड़के निकले। सर ये नेशनल पहुंचते हैं, पहुंच के इन्होंने करना क्या है, इनको प्रॉपर नेशनल पहुंचेंगे, इनको ग्राउंड वो तो प्रोवाइड करेंगे, इधर इनको मेन एडमिनिस्ट्रेशन का इनके लिए कर रहा गया। मुझे ये बताओ, अगर इन्होंने ग्राउंड में इनको प्रैक्टिस करने के लिए अगर जगह नहीं मिल रही तो ये लड़के थक हार के नशे की ओर ही जाएंगे ना सर। रैलियां करने से अगर नशे दूर हो जाए सर, मुझे आप बात नहीं, वो भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है सर, वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये आप कह रहे हो उससे ज्यादा थक हार के ये लड़के नशे करेंगे कल, इनमें से अगर इनको अगर प्रॉपर वो चीज फैसिलिटी नहीं मिलेगी, अगर हम 2-2.5 साल से हम इस चीजों में घूम रहे हैं, मुझे बताओ स्पोर्ट्स का फंड नहीं आ रहा है। निराशा आपकी भाई, निराशा सर, स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। खेलो इंडिया भी चल रहा है, कोच भी आए हैं कई सारी रियासत सर, खेलो इंडिया कोच तो चल रहा है। चलो इस पहले मेन बात यो आपको मैं बताऊंगा, पहले यो एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी बोलूंगा मैं इस चीज को। नालायकी इसलिए क्योंकि आपके पास फंड नहीं है, रातों रात आप पूरा शहर चमका दिया हमने, ग्राउंड के आसपास का एरिया पूरा चमका दिया। क्यों? रीजन क्या है? एलजी साहब आ रहे हैं कि उनको दिखे चकाचौंध, रियासी अच्छा है। वैसा दिखना चाहिए था ना जैसा हम लोग रोज गुजरते हैं। सर वैसे गुजरते तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास नहीं लगती। सर आप मुझे ये बात बताओ, अगर जैसा ये डेली का अगर हमारा ये चीज जो अगर कल इन्होंने नहीं चमकाया था, उनकी विजिट पे ये सब साहब काम करवा रहे हैं, दिखा ये क्या होता है? अगर वैसा होता तो एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास नहीं लगती। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन को उनको जवाब देना पड़ता कि ये क्या है, सीधी बात है। अगर हम 2-2.5 साल से हमारा ये काम नहीं हो रहा, आप रातों रात पैसा कहाँ से आ रहा है? वो ये चीज बताओ। अगर आप रातों रात चाहे आपने जितना भी पैसा लगाया, आपको 20,000 नहीं बच्चों के लिए, यहाँ पे अगर आप कम से कम भी कबड्डी कोर्ट के लिए कितना लगभग खर्चा हो जाता है? सर अब 20,000 मैंने और योगेश ने अपने से खर्च लिया अभी तक। अपने से मैं इस मैदान ये जो लड़के खड़े हैं इनसे कंट्रीब्यूशन लेके, और अमित भैया ने थोड़ा बहुत हमें ये पीडब्ल्यूडी ने भी कुछ आप बता रहे थे मदद की है। पीडब्ल्यूडी ने भी सर, एक्शन साहब ने 2-4 ट्राली उन्होंने बोल के कहते कोई नहीं, मेरे कोई फंड नहीं, सर कोई रिलीज नहीं हुआ। उन्होंने बोला चलो लड़के हैं, चलो खेलेंगे, अच्छे हैं। एक्शन साहब ने, हम नहीं बोलते उन्होंने किया नहीं, एक्शन साहब ने 2-4 ट्राली उन्होंने डलवा के दी है, ठीक है। उसके बाद ये विषय जो आपने सब हमारी मजदूरी हमने दी है, ठीक है, हमने अपने जेब से दी है। ये लड़के जितने भी है सबने अपने कंट्रीब्यूशन करके घर से जो पॉकेट मनी इकट्ठी करते हैं आगे ग्राउंड में दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, उनके पास पैसा नहीं आ रहा। रातों रात अगर आप पैसा निकाल सकते हो तो एक ग्राउंड के लिए सर आप, इनके पास 20,000 नहीं है, 25,000 नहीं है, एक ग्राउंड ही बना सकते। अगर बच्चा नशा कब करेगा? और ये भी जुड़ा भी उसी से है जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। सर उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से बिल्कुल ये मुद्दा। आप मुझे बताओ एक ग्राउंड इनके कब बनेगी? एक चलो हो ना, हम लाइटें इससे भी थोड़ी परेशानी क्रिकेट हर एक चीज से, ये लाइटें अभी आधे से ज्यादा बार हमने मंत्री के समक्ष, एमएलए के समक्ष, एमएलए से कई बार बोल दिया। सतीश शर्मा जी इधर आके बोल के गए हैं, सतीश आपने कवर किया होगा, सतीश शर्मा जी आके कवर बोल के गए, हाँ जी मैं कर दूंगा लाइटों का। इंडोर स्टेडियम भी गए थे, तब भी कुछ नहीं देखा। इंडोर जाओगे, हालत इंडोर वो देखने में इंडोर लगता है, कोई इसकी प्रॉपर्टी देख, आधे से ज्यादा टूटे हुए हैं, कई दरवाजे टूटे हुए हैं, दरवाजे खराब है। क्या मुझे तो खेलो इंडिया सेंटर्स आ रहे हैं, कहाँ पे है, कहाँ फंड कहाँ जा रहा है वो बाकी वाला? बच्चों के लिए है क्या चीजें? तो मुझे ये चीज बताओ, हमें अभी तक ये चीज इनकी कोई प्रॉपर दिखी नहीं है। तो यही नाराजगी है आपके? नाराजगी तो होगी अगर हमारे ये बच्चे इनको अभी, लेकिन एक किस्म से अच्छा हुआ ना, एलजी आए तो सड़क बन गई, धूल मिट्टी होती थी मिनी सचिवालय के बाहर। तो मैं चाहूंगा एलजी साहब डेली आए सर। अच्छा, हर हफ्ते विजिट करें, वो भी ग्राउंड में नहीं। आज ग्राउंड कर रहे हैं, कल रामलीला ग्राउंड करो, अलग जगह पे जाए, परसों ग्राम मोड करो, उसके बाद आप उधर अगारवलियां करो। इस बहाने डेवलपमेंट, रियासी तो चमकेगा ना सर। ऐसे डेवलपमेंट का सिलसिला तो चलता है, लेकिन जल्दी और तेजी से। 1 महीने में 3 विजिट करें। अच्छा, ग्राम मोड करें, रामलीला ग्राउंड करें, अपने अगारवलियां करें, जो रोड साफ होगी। सिर्फ उनको खुश करना है, लोगों को खुश करने, ये आपको दिख रहा नहीं है सर? हम डेली इसी रोड से जाते हैं, पिछले 2-2.5 साल से रोड ये हम देखते आ रहे हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ इस रोड का। और अभी भी परमानेंट हल तो नहीं हुआ ना। परमानेंट बारिशों में बच्चे गिरते हैं जब स्कूटी लेके आ रहे हो। अभी जो जगह दसने वाला एरिया है, परमानेंट हल तो उसका नहीं किया, लेकिन उनसे ठीक पहले सिर्फ टेम्पररी जो है, उनको दिखाने मेकअप, हाँ बस मेकअप बोल सकते हैं, मेकअप उतर मेकअप। सर ये एक बारिश होगी, सब का सब बाहर आएगा, ठीक है। ऊपर से बारिश होगी, जितनी लुक इन्होंने डाली है सारी निकल के बाहर जाएगी।
हम यही नाराजगी है कि आपका कोड बनाया जाए और इतना तरसाया ना जाए, इतना रुलाया ना जाए और बार बार पीछे ना लगाया जाए कि अफसरों के पास जाइए, जल्दी से काम हो, खिलाड़ियों को सीरियस तरीके से लिया जाए। सर ये पता क्या करते हैं, हम सिंपल सी बात है, हम डीसी साहब के पास जाएंगे, उन्होंने बोला है आप स्पोर्ट्स अभी तक डीसी रियासी के पास हम गए, हम 4-5 2 बार मिल के आए। क्या कहना था उनका? उन्होंने बोला कोई नहीं, हम आपकी लेटर फॉरवर्ड कर रहे हैं काउंसिल वाले, ये अपने यूथ स्पोर्ट्स वालों को, ठीक है। इन्होंने उनको फॉरवर्ड की, ठीक है। वहां से उन्होंने डिस्पैच लगा के वापस कर दी कि हमारे अंडरग्राउंड नहीं है, ठीक है। वहां से हमारे पास वो भी पड़ी हुई है डिस्पैच के पास उन्होंने, हाँ। फिर हम काउंसिल वालों के पास गए, उन्होंने बोला हमारे पास जब तक कोच नहीं आता तब तक हम ग्राउंड पे किसी बच्चे को कुछ नहीं दे सकते। अच्छा। हमने बोला आप रिक्वायरमेंट डालो, अयाज साहब से हमारी बात हुई, नाइस बंदे हैं। हमने बोला उनको सर आप रिक्वायरमेंट डालो कि कोच की जरूरत है, कहता वो मेरे हाथ में नहीं। सर ने बोला तो सर कुछ ना कुछ तो करो बच्चों को, आपको पता है डेली बच्चे रास्ता तो निकालो। हाँ, कोई सर इन्होंने निकालना, आप खिलाड़ियों का हम तो खेलना है। मैं वही जो चीज बोल रहा हूँ ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी साहब के पास फंड है ना, एमएलए साहब के पास फंड है। हम उनके पास ही गए हैं, ऐसी बात नहीं है, एमएलए साहब से मिले हैं, फंड भी ना एमएलए साहब के पास फंड है ना, नहीं करवा कोई। सर आप जाके देख लो, आप पेज एक बता रहे हैं कि लगा नहीं सकते पैसे वो, या लगा सकते हैं, अगर फंड होगा तो हो जाएगा काम। सिर्फ फंड सर एमएलए साहब चाहे तो सर जैसे रातों रात ये करवा सकते हैं ना, 10 या 15 मिनट या आधे घंटे में ये ग्राउंड भी बन सकती है। अच्छा। 10-15 मिनट में कितना काम बचा हुआ है इसका? कुछ भी नहीं, काम नहीं सर, बाकी हमने सब करवा दिया, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, आधा 1 घंटे का काम सारा है। एमएलए साहब सीडीए फंड आता है उनका, ठीक है। सीडीए फंड किस लिए होता है? इन्हीं छोटे मोटे काम करवाने के लिए, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर फंड आ रहा है, अपील करेंगे एमएलए रियासी अगर देख रहे हैं? एमएलए साहब से हम यही अपील करेंगे कि हमारा ग्राउंड को जल्दी से जल्दी रिपेयर करें। ये लड़की अभी कुछ ही दिनों में नेशनल खेलने जा रहे हैं, ओपन नेशनल हो रही है इनको, मैं खुद अपनी हम लेके जा रहे हैं, मैं और योगेश हम लेके जा रहे हैं इनको नेशनल खिलवाने के लिए, ठीक है। ओपन नेशनल हो रही है, मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो तुम्हें सीखने को मिलेगा, ठीक है। हम एमएलए साहब से ये अपील करेंगे कि आप फटाफट इनको थोड़ा 2-4 दिन में इनको ग्राउंड का करवाओ कि बच्चे नशे से दूर रहें, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, नाम रोशन करें। सर इनमें से अगर कोई ये लड़के जो मैं हार डलवाने आएंगे, मैं सर आज दावा करता हूँ इन्हीं में अगर ये लड़कों को ग्राउंड मिले, इनको प्रॉपर ग्राउंड मिले, इक्विपमेंट मिले, इनको कोच मिले, ये सर लड़के आने वाले दिनों में अगर प्रो कबड्डी में अगर नेशनल इंटरनेशनल ना खेले तो आप मुझे चैलेंज करना। इनमें से नीरज नेशनल प्लेयर है, यहाँ पे खड़ा है, नेशनल तक ये गया है। रुद्र बड़ा अच्छा प्लेयर है, पीछे राजवीर, ये सर हर एक लड़का जिन्होंने सारे करे बहुत अच्छे प्लेयर है। पिच का क्या मामला है? कुछ खिलाड़ी बता रहे हैं, मुझे इनका ये समझ नहीं आया, ये ग्राउंड का बाउंड्री किसने बनाई है, पाइपें किसने गाड़ी है, यहाँ तो उनका दिमाग नहीं है। अगले उन्होंने उससे अयाज साहब से परमिशन लेके पिच पे 20-30 हजार रुपए खर्चा किया उन्होंने पिच बनाने का। किसने किया था? ये सर अपने क्रिकेट वाले टूर्नामेंट करवाने से पहले उन्होंने 20-30 हजार, जाके देखो मिट्टी बाहर से मंगवाई उन्होंने सारा। और ये नहीं मुझे समझ आया, इनका बाउंड्री अगर बना रहे हो आप बिल्कुल बीचों बीच पिच के आप पोल गाड़ रहे हो, हद आपकी, आपको ये नहीं दिख रहा 2 फीट अंदर जगह, आप कब चलो 2 फीट आप अंदर नहीं कर सकते, आप 2-4 फीट 5 फीट बाहर कर दो, ठीक है ना, बाकी एरिया तो खाली है, आप 2-4-5 फीट बाहर कर दो। अच्छा, सेंटर से कुछ पाइपें जो लगाई हैं उन्होंने, सर कुछ 3-4-5 होल आई थिंक बीच सेंटर में की, बिल्कुल सेंटर में। ये पता नहीं, मुझे नहीं इनकी नालायकी मुझे ये समझ। अब ये चीजें तो हुई जो आपने बताई, अब अपील क्या है तमाम लोगों से, जो भी जिम्मेवार लोग हैं, अधिकारी हो, नेता हो, उनसे अपील क्या है? सतीश शर्मा जी मंत्री से भी और एमएलए रियासी से भी, डीसी सर से भी और तमाम अधिकारियों से, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, एक तो कोड बनाया जाए। और क्या समस्या है, कुछ और भी बातें कर लेते हैं। लाइट्स की समस्याएं उठाई गई काफी बार, मंत्री ने भी आश्वासन दिया। सर मेन समस्या हमें पहले एक तो कोड बनाया जाए, दूसरी ये लाइट्स है प्रॉपर, जब लाइट पता है 5-6 बजते हैं लाइटें ऑन कर दो। अच्छा। और लाइटें पहले तो ठीक करवाओ, पहले ठीक, काफी लाइटें खराब। आप यहाँ से नजर मारेंगे सर 4 की 5 लाइटें ऐसी हैं कि जो बंद है, आईज में प्रॉब्लम भी हो सकती है, एक बल्ब चल रहा है उनका। खुद ही आप पीछे कैमरा घुमा के दिखा दो आप इनको, वो देखो पूरी लाइट, अगर उनमें 20 बल्ब होंगे 20 में से 5 चल रहे होंगे, ऐसा है। लाइटें आप बनवाओ, ये अपना ग्राउंड का मेन और वो भी मैटर है क्रिकेट वालों के लिए, या फिर थोड़े पत्थर भी देखे जाते हैं, इंजरी होने का भी खतरा रहता है, वो आपका इशू नहीं होगा, लेकिन चलो के मैच जो होते हैं सर, प्लेयर एक जो प्लेयर है, प्लेयर ही प्लेयर का दर्द समझ सकता है। इंजरी होगी, साल भी इंजरी हो सकती है, एक दिन की भी हो सकती है, इंजरी होगी तो उसी को टाइम के लिए भी वो बेड पे भी रह सकता है। इसलिए कि ग्राउंड की मेंटेनेंस का ध्यान रखें, एक ही चीज ये। और सर मेन मुद्दा सर एक चीज और, जो पीछे ये हमारे आप ये बंदर देख रहे हैं सर, ये मैं एंट्री में आ रहा था तो दिक्कत, मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ से एंटर करोगे। और बच्चों, मैं सोच रहा था कि अगर मुझे डर लग रहा है तो बच्चों की क्या हालत हो? सर बच्चों के पीछे डेली एक दिन का काम होना, चलो कोई बात नहीं है, बच्चा ये टॉलरेट कर लेगा, डेली का काम है।
यहाँ पे 5 बजे ग्राउंड में एंटर करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंसिल वाले का काम है कुछ इसमें थोड़ा सा देखा जाए क्या हो सकता है इस मैटर पे। सर वो हमें ये मंत्रियों आपका का तो अब मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ ना हल तो ढूंढना सर हाल पड़ेगा ना। सरकार को कुछ और ना ये कुछ भी तो है कि निकालना मैदान पड़ेगा। और स्कूल में ना अगर आए कुत्ते। कल को सर किसी को काट देता, जवाबदारी कौन करेगा इसकी? फिर काउंसिल बोलेगी हमारे हाथ कुत्ते में ही है। वगैरह भी आ जाते हैं अंदर। सर सब कुछ है। कुत्ते एक दिन गाय घुसी हुई थी, बड़े मुश्किल से उन्होंने बाहर निकाली है। हाँ। सोचो फिर आप ग्राउंड की मेंटेनेंस तो बिल्कुल जीरो। स्पोर्ट्स काउंसिल को भी जागने की जरूरत है। हम स्पोर्ट्स काउंसिल से हमारी वो मैम है, वो नुसरत गुल मैम आई थी, तो उनसे अपील करेंगे। हमने उनको लेटर भी दिया, अगर वो वीडियो देख रहे हैं उनको हम ये करेंगे, उनको स्पीड पोस्ट हुई है, रिसीव भी हुई है लेटर रिसीव हुई है, हमें मैसेज आया है। उनको हमको ये बोलेंगे आप प्रॉपर एक कोच दो लड़कों को, और जो भी इक्विपमेंट है सर, लड़की प्लेयर पता कब बनता है? जब उनको कुछ मिलेगा। उनको अगर प्लेयर के पास प्रॉपर इक्विपमेंट ही नहीं है सर, क्या खेलेंगे वो? ठीक है, प्रॉपर हाँ एक चीज और हमें सर ने बोली थी कि ऐसे ऐसे जब तक डिस्ट्रिक्ट में मेडल नहीं आता तब तक हम आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकते। सर मेडल कब आएगा? कुछ ना कुछ तो होगा बच्चों के, कुछ ना कुछ होगा। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ग्राउंड होगी, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, जान जी जान पसीना बहाएंगे, पहले मेडल। अच्छा मेडल सर, मेडल कहाँ से लेंगे ये लड़के? आप मुझे बताओ, घास पे ये डेली प्रैक्टिस। यहाँ तो ये इधर अभी आपने कवर भी किया होगा, आपने वीडियो डाली थी, एक हमने देखी थी। मैंने पूछा था इनसे कि कहाँ पर अगर प्रो कबड्डी में जाना हो तो फिर वो अलग तरह के। जिस दिन एलजी साहब की विजिट थी उस दिन इन्होंने अपना ग्राउंड में प्रैक्टिस की है, वो वाले अपने हाई सेकेंडरी ग्राउंड में। अच्छा ठीक है, इनको ग्राउंड मिल रही नहीं है सर। हम कब से 2-2.5 साल हो गए हमें। नशा सर, नशा मुक्त रैलियों से नहीं होगा, नशा मुक्त होगा, इससे भी होगा और इससे ज्यादा होगा। आप ये नशे से कितनी मौतें हो रही हैं आप मुझे ये बता दो। खेलने का मौका दिया जाए, सुविधाएं दी जाए, व्यवस्थाएं की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी के पक्ष में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एमएलए साहब से, हालांकि सतीश वो शर्मा जी से। नेट तो लग गए थोड़ा सा सर एक नेट से कितने बच्चे देख लो बाहर खेल रहे हैं। हाँ। एक नेट करोगे आप, कहाँ से क्या प्लेयर निकालोगे आप सर? एक नेट लगाया, एक बैट्समैन अंदर बैटिंग कर रहा हो, एक बॉलर होगा। चलो अपनी टर्न बाय टर्न करेंगे, आधा आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे। कब तक करेंगे आप? सुबह थोड़े, सुबह करेंगे, शाम को दोपहर को थोड़े कर। विवाद भी होगा, हमारी टर्न ये लड़ते हैं सर। हमने एक दिन टाइम मैनेजमेंट, हमने बच्चे यहाँ तो किए हुए हैं, लड़ रहे थे आपस में, मेरी बैटिंग है मेरी बैटिंग में। भाई आप कर लो बैटिंग बट आराम से, फिर वो गाली गलौज करते हैं आपस में। आपको पता नहीं है कि हम ये तमाम चीजें जो है खिलाड़ियों को फेस करनी पड़ती है। और कई सारे मुद्दे इन्होंने गिनाए हैं। एक तो कबड्डी का कोर्ट बनाया जाए, सबसे प्रमुख इनका मुद्दा, क्योंकि ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं, ये कोच है जो बातचीत कर रहे थे भवानी ठाकुर जी। और बाकी खिलाड़ी जो है वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोर्ट बने और वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और देश दुनिया में अपना नाम बना पाए, रियासी का भी नाम कर पाए, जम्मू कश्मीर का भी नाम बनाए। और इसके साथ ही लाइट्स का मुद्दा है, क्योंकि कोर्ट तो बन जाएगा, इस समय खेलने के लिए बेहतर लाइट अगर होगी तो वो अच्छे से खेल पाएंगे, क्रिकेट अच्छे से खेल पाएंगे और जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो अच्छे से खेल पाएंगे। और इसके साथ ही ग्राउंड की लेवलिंग या फिर और तमाम जो मुद्दे हैं उनका जल्दी से निवारण किया जाए। इन्होंने अपने इस मुद्दे को पद यात्रा से जोड़ा है, क्योंकि अगर खेलने का मौका मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, तो खेल की तरफ जो युवा हैं वो जाएंगे और नशे से दूर रहेंगे। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि पद यात्रा से ठीक पहले जिस तरह से पूरा चमकाया गया आसपास का एरिया, यहाँ से पद यात्रा निकलनी थी, ये आम दिनों में भी ऐसा होना चाहिए और जब जनता के लिए भी ये सब किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी को दिखाने के लिए ये किया जाना चाहिए। इससे पहले भी हम उसकी एग्जाम्पल हैं, हमने देखा है कि जब सीएम महबूबा मुफ्ती का एक बार विजिट हुआ था, तब भी ठीक पहले जो है बस स्टैंड में सड़क बिछा दी गई थी, ब्लैक टॉपिंग कर दी गई थी। उससे पहले हॉस्पिटल में एलजी साहब का दौरा हुआ था, तब भी ब्लैक टॉपिंग जो है हॉस्पिटल के अंदर के परिसर में कर दी गई थी। तो ये सब ना किया जाए और समय रहते काम को किया जाए, ताकि लोगों को असुविधाओं का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।